थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन अगेन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। इन पर्टिकुलर हम देखेंगे कि आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर यू अप्लाई थ्रू एन एजेंट जो आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको पूरा देखेगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, वो खुद ही सारी एप्लीकेशन जो है वो मैनेज करेंगे। या फिर अगर आप चाहें तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स एन एक्चुअली सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हर चीज़ मौजूद है वेबसाइट पे, जो मैं आपको भी दिखा भी दूँगा। एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन एज वेल। बट a lot of students actually choose to go to the agent क्योंकि खुद उसमें आपको इतनी एफर्ट डालनी नहीं पड़ती। बट इवन देन अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपनी खुद रिसर्च करें और देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ताकि आपको भी उतनी ही नॉलेज हो जितनी एक एजेंट को, सो दैट यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ मच टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड। Once you selected the course, then you need to decide which intake period you want to go in. मोनाश में ईयर में 3 इंटेक्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी में आपको काफ़ी स्टूडेंट्स मिलेंगे। एंड देन देयर इज दिस जुलाई इंटेक जिसमें रिलेटिवली स्टूडेंट्स जो है वो कम होते हैं। एंड देन देयर इज दिस अक्टूबर इंटेक में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि वो अपने CIE के एग्ज़ाम्स दे के अपने रिजल्ट्स उनको मिल जाते हैं। एंड देन दे ईजिली अप्लाई फॉर द अक्टूबर इंटेक। बट इफ़ यू वर टू लुक एट द नेक्स्ट 2021 इंटेक, सो वी कैन सी कि जो इनका इंटेक है वो फरवरी में स्टार्ट होता है विद द ओरिएंटेशन वीक फॉर 1 वीक, और 1 वीक के फ़ौरन बाद ही इनके लेक्चर्स बिगिन हो जाते हैं विच इज़ वीक 1। इसमें जो टोटल वीक्स होते हैं स्टडीज़ के वो 12 वीक्स होते हैं। बीच में एक वीक होता है आपका स्टडी ब्रेक, जिसको आप सेमेस्टर ब्रेक भी कह सकते हैं। सो दैट हैपन्स आफ्टर 6th वीक, सो दैट मेक्स अप टोटल 13 वीक्स। 13 वीक से पहले अगर आप एक और वीक ऐड कर देते हैं जो एक ओरिएंटेशन वीक होता है 1 वीक का, अगर आप उसको भी ऐड करें तो 14 वीक्स ऐसे हो जाते हैं। But once those 12 study weeks are completed, or you can say those 14 weeks are completed starting from the orientation, फिर आपका एक आता है एग्ज़ाम वीक जिसको शॉर्ट वीक कहते हैं, जिसमें आपको हफ्ता मिलता है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने का। एंड देन द एग्ज़ाम बिगिंस। सो रफली योर सेमेस्टर वुड लास्ट लाइक 3 months. So for the next 2021 intake, the application deadline is 31st of December. आप कोशिश करें कि आप नवंबर तक अपनी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट करके भेज दें, ताकि टाइम पे आप अपने वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकें और अपना आराम से मेडिकल भी करा सकें। सो लेट्स हैव अ लुक एट दी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इसमें जो है आपके पास जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं इन द स्टार्ट, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू डोंट नीड टू शो अ बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इट सेज कि आपको एक एप्लीकेशन हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है, ठीक है। अगर आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, सो व्हाट एजेंट्स एक्चुअली डू इज़ कि वो ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट भी करते हैं। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी आप खुद ऑनलाइन भरना पड़ेगा, फिर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मलेशिया पोस्ट खुद करने पड़ेंगे। इफ़ यू लुक एट दी एप्लीकेशन चेकलिस्ट, इसमें आपको एक हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन देनी होती है जिसके मैं बारे में बताऊँगा और आपको एक दफ़ा गो थ्रू भी कर दूँगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी होती है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था लास्ट एपिसोड में, कि वो 100 ringgit होती है जो आपको पे करनी होती है। देन यू नीड टू हैव सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ O levels एंड A level रिजल्ट्स। जो आपके O levels और A level के रिजल्ट्स हैं उनको सर्टिफाइड करवा लें, मीनिंग कि उस पर एक सिग्नेचर हो, स्टैम्प हो स्कूल का भी। So the next 2 additional items are required in the checklist are regarding your passport and pictures. आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देनी होती हैं, लेकिन ये जो साइज़ होता है डायमेंशन, इसका प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा कि मेक श्योर कि आप जिससे भी करवाएं उनको ये डायमेंशन स्पेसिफाई कर दें। इसके अलावा आपको एक सेट ऑफ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। इसमें आपकी और 32 पेजेस भी होते हैं और आपकी फ्रंट और बैक पेज भी इंक्लूडेड होना चाहिए। सो वंस यू हैव दीज एप्लीकेशन चेकलिस्ट आइटम्स रेडी, उसके बाद आप नेक्स्ट आइटम देख लें जिसमें आपकी कोर्स डिटेल्स का आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या है। आप उसका जो कोर्स कोड होता है जो आपको उसकी हैंडबुक में मिलेगा, आप वहाँ से वो नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स O levels A levels के रिजल्ट जो हैं वो रेडी होने चाहिए। एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल एडमिशन प्रोसेस। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में आते हैं, आई विल वॉक यू थ्रू द एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वी नीड टू चेक कि आप इंटरनल स्टूडेंट हैं और आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड इफ़ यू मूव ऑन, यहाँ भी इन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो फ़ीस होती है वो जो एप्लीकेशन फ़ी अगर आपको सबमिट करनी है तो आप किस बैंक में करेंगे, क्या डिटेल होंगे, अगर आप पोस्ट करें अपने डॉक्यूमेंट्स तो उसकी भी डिटेल्स इस एप्लीकेशन फॉर्म में मौजूद होती है जो आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। सो इफ़ यू मूव ऑन टू द एप्लीकेशन फॉर्म, इसका सेक्शन ए जो है वो आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स मांग लेता है इन टर्म्स ऑफ नेम एंड हैव यू प्रीवियसली स्टडीड एट मोनाश। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट विल बी नो।
आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपकी जो नॉर्मल डेमोग्राफिक डिटेल्स आ जाती हैं और फैमिली डिटेल्स आ जाती हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इस पार्ट में आप अपने एजेंट की डिटेल्स दे देंगे। अगर आपके एजेंट आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये वाला पार्ट जो है वो खुद फिल कर देंगे। फिर आ जाती हैं आपकी स्टूडेंट पास डिटेल, जिसमें आपसे वो आपके पासपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपको अपनी एक्सपायरी डेट बतानी होती है पासपोर्ट की, और अगर आपने पहले कभी मलेशिया में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसके बाद फिर आपकी आ जाती है कोर्स प्रेफरेंसेस। कोर्स प्रेफरेंसेस में आपको अपने 3 कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करने हैं। जो आपका जो प्रेफर्ड कोर्स है वो आप टॉप पे लिख देंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू एक्चुअली गेट दैट कोर्स। फिर आपको अपना जो इनटेक का ईयर है कि आप कब स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपको वो स्पेसिफाई करना है इसमें। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर आपके पास इंग्लिश या अगर आपके पास ओ लेवल्स की इंग्लिश या ए लेवल्स की इंग्लिश मौजूद नहीं है देन यू नीड टू गिव एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दी और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो आपकी जो ए लेवल्स और ओ लेवल्स की पढ़ाई थी वो आपको अपनी स्पेसिफाई करनी है यहाँ कि वो आपने कहाँ से पढ़ा, उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या थी। प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। मेक श्योर देयर आर नो इनकन्सिस्टेंसीज। उसके बाद फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाती है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैवंट डन देयर इंटर्नशिप बिफोर स्टार्टिंग यूनी, सो दिस विल बी लेफ्ट एज ब्लैंक। बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपने अपने सेमेस्टर गैप में शायद आपने इंटर्नशिप की हो, तो अगर आप चाहें तो आप वो इसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं और एक रेफरेंस लेटर भी अटैच कर सकते हैं। दैट मेक्स योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर। देन आपकी आ जाती हैं स्कॉलरशिप डिटेल्स। अगर आपको स्कॉलरशिप कहीं से मिल रही है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ लिख देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको यहाँ से स्किप करके आगे जा सकते हैं। देन अगेन कम्स अ चेकलिस्ट। जो मैंने आपको डिटेल्स बताई दी है, जो डॉक्यूमेंट्स और जो आइटम्स आपको कंप्लीट करने हैं फॉर चेकलिस्ट वो यहाँ भी मेंशन है। और आपको एंड में मेक श्योर करना है कि आपने इन सब पे चेक कर लिए जो आपको सबमिट करने थे, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। इसको एक दफ़ा वापस से गो थ्रू कर लें और देख लें कि कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं हुआ है। देन यू गो टू द लास्ट सेक्शन विच इज़ अबाउट द डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ आप अपना सिग्नेचर और अपना नाम वगैरह लिख के डेट के साथ साइन कर सकते हैं एंड यू आर डन बेसिकली विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म। So you've noticed how easy the whole process is. Once you have the results from your O levels and A levels ready with you, you can complete this application within 1 week and submit this. Thank you so much for joining in, and if you want to see more videos coming up in the future about different areas like accommodation and the visa process, then make sure that you hit the subscribe button and press the bell icon as well.